मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। ईयर में जुड़े हुए हैं तरुण चेतना से। पहली फसल में लौकी और प्याज की किए हैं। इसके बीच में अंतराल पे मेड़ियों पर दिए थे मूली, चुकंदर, यही सब पैदा किए। इससे हमको प्रॉफिट भी हुआ है और प्याज भी अच्छी हुई है। और हमारा इस तरुण चेतना से जुड़ने का मूल उद्देश्य था कि इस धरती को कुछ न कुछ पहले की तरह उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाए और इसमें इतनी बड़ी क्षमता लाई जाए कि जैसे पहले की तरह ये शुद्ध थी और रासायनिक प्रयोग से दूरी बनाई जाए। यही मूल उद्देश्य है कि हम लोग रसायन मुक्त हों और शुद्ध बायोडायनेमिक खेती करें, जिससे हम लोग कितने का फायदा हो जा रहा है आपको? ये 4 बिस्से में कम से कम 60,000 से 80,000 तक का एक तूर में एक फसल ही उसमें निकल जाता है, जिसमें कि हम लोग 2-3 फसलें ले लेते हैं एक साथ। जानकारी ये है कि प्रॉफिट तो बहुत अच्छा हो रहा है, एक चीज। दूसरी चीज जो है, पहले तो ये 500 वर्ग मीटर यानी 4 बिस्सा में ये खेती होती है और इस पे मचान बनाया जाता है। ऊपर और नीचे दोनों खेती होती है। तो नीचे की तरफ जो है, पहले तो प्याज, हम लोग प्याज की बेरन डालते हैं, हाँ, उसको प्लेटफार्म बना करके उसी पे डालते हैं। प्याज लग गई। उसके बाद जो है लौकी को उसमें ये पॉलीथीन में तैयार करते हैं, उसके पौध को। उसके बाद ला करके उसमें लगा देते हैं। तो धीरे धीरे ऊपर जाती है और चढ़ जाती है मचान पर। और ये जो है प्याज, वो धीरे धीरे उसको हम लोग अच्छी तरह जो है गुड़ाई ये सब करते हैं, पानी देते हैं। एक साथ में कितनी फसलें आप ले लेते हैं? एक साथ में 2 फसल, 3 फसल, 4 फसल। जैसे मान लीजिए इसमें जो है प्याज लगा दी है, जो है चारों तरफ उर्द वाली सेम जो है होती है, उर्दिया सेम बोलते हैं हिंदी में, तो उसको लगाते हैं। और चीजें से मेड़ियों पर मूली लगा देते हैं। कई फसलें जो है इसमें लेते हैं, वो अच्छा फायदा होता है। लगभग 4 बिस्से में आप पर फसल कितना प्रॉफिट ले? और अभी तो जैसे मान लीजिए लौकी और प्याज को लिए हम लोग, इसमें जो है कम से कम 8 कुंतल तो प्याज पैदा हुई। कितने का प्रॉफिट हुआ? और इसमें जान लीजिए अभी 15 रुपए किलो है, तो 15 × 120 यानी 12-14 हजार रुपए का ये प्याज हो गया। और कम से कम इस 4 बिस्से में करीब 5,000 लौकी तोड़े। और उसमें जो है कम से कम जो है, अगर 2 रुपए लौकी उसको बेचा है तो भी जो है 10,000 रुपए का फायदा हुआ। क्या नाम है आपका? राम कुमार शुक्ला। तो अभी इसमें कई इंटरवेंशन थे, आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने उसर पर भी काम किया। उसर पे काम किया, जिनका उसर था भाइयों का, उसकी खेती नहीं होती थी, तो भाई ना SMI, ये सब भी यहाँ पे हम लोगों ने कराया। तो अभी SRI कल किसान मेला यहाँ पे है, गोष्ठी है यहाँ पर 3 लाख, तो वहाँ से आप कुछ किसान लोग आइएगा तो धान भी हम लोग फ्री में दिलवा देंगे वहाँ से। तो SRI अपने जो राम भजन भाई हैं, इनके यहाँ देखेंगे कि ये शुगर कैन जो काफी हम लोगों ने करवाया है। शुगर कैन के साथ साथ मतलब यही चाहते हैं हम लोगों का उद्देश्य यही है, फसल परियोजना का उद्देश्य यही है, कास्ट घटे, किस तरह से आप लोग जो खेती में पैसा लगाते हैं वो कम हो और आपका जो प्रोडक्शन है, जो उत्पाद साथ लगे हुए हैं और संभवतः अभी लगे रहेंगे कई सालों तक। बस ये है कि आप लोग सहयोग करते रहिए हमारा और हम आपका सहयोग करते रहें, ठीक है। पौधे में और यूरिया की जरूरत नहीं पड़ती, यूरिया की पूर्ति करता है ये यूरिया की पूर्ति।
इसका फुल फॉर्म है फार्मर्स एक्शन फॉर सस्टेनेबल एग्रो बेस्ड लाइवलीहुड, यानी किसान की एग्रो बेस्ड लाइवलीहुड को हमें इंश्योर करना है। ये इस प्रोजेक्ट का मेन उद्देश्य है और ये जो है प्रतापगढ़ सहित ईस्टर्न यूपी के 10 जिलों में ये सपोर्ट से, इसके एसडीटीटी के सपोर्ट से ये काम हो रहा है। हमारे यहाँ सर 500 किसान हमारे लक्षित हैं, जिसमें से अभी हमने लगभग 166 किसानों के पास अपना डायरेक्ट इंटरवेंशन किया है और बाकी और सारे किसान जो हमसे किसी न किसी रूप में जुड़े हैं उनके यहाँ हम काफ़ी कुछ ना कुछ इंटरवेंशन करते रहते हैं। जैसे एक इंटरवेंशन था बैकयार्ड गार्डन में हम लोगों ने सबके यहाँ कुछ वेजिटेबल सीड दिया था, जिससे सारे किसानों के यहाँ बॉटल गार्ड, बीटर गार्ड, काफ़ी जितने न्यूट्रिशनल वेजिटेबल है वो सब गए उनके यहाँ और भी कुछ लोगों ने सेल भी किया और एक कलेक्टिव मार्केटिंग भी डेवलप किया सब लोगों ने। किस तरीके से आपको फंडिंग होती है, कितने के सपोर्ट है? ये अन्य संस्थाओं से क्या, ये एसडीटीटी इसके लिए सपोर्ट कर रही है और टेक्निकली सपोर्ट हमको पानी फैजाबाद कर रहा है, लेकिन एसडीटीटी हमको ये फाइनेंशियल सपोर्ट कर रही है, जिसमें नियर अबाउट 21 लाख 3 साल के लिए इसने अभी हमको ये दिया है। सिर्फ एक्सप्लोरेटरी फेज, अभी ये मेरा फेज है, अभी ये स्टार्टिंग फेज है। अभी इसको हम जैसा कि बात चल रहा है एसडीटीटी से, वो इसको काफ़ी लंबे पैमाने पर ले जाना चाहते हैं और संभवतः जाएगा भी ऊपर। मैं मोहम्मद शमीम इस फसल परियोजना का कोऑर्डिनेटर हूँ। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, मेरे देश की धरती, देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। चलते हैं इस धरती पे हल ममता। ये 6-7 बड़ा पीस रहने पे 6-7 4-5 जैसे आवश्यकता हो ऐसे 1 पाव का पीस बना करके फिर कंपोस्ट बायो हीप दोनों खादे मिला करके इस ढंग से इसको हम लोग पहले मूंद देते हैं। चारों तरफ से आवरण की जरूरत होती है क्योंकि में एक रजाकार तंजीम और किसानों की मेहनत से बाहर पड़ी ऊसर जमीन पर फसल लहलहाने लगी है। बैंकों की जानिब से यहाँ के किसानों को खेती के लिए कर्ज भी दिया जा रहा है। इससे की कमाई कर रहे हैं। ऊसर जमीन को सुरक्षित से मुताल्लिक स्कीम और बायोमेट्रिक खेती को फरोग देने के सरकारी प्रोग्राम से किसानों को दोगुना फायदा हो रहा है। यहाँ किसान अनाज के साथ साथ सब्जियों की खेती भी कर रहे हैं। महोबा में शिकारियों की जानिब से कौमी परिंदा मोर का मुसलसल शिकार किए जाने से मोरों की जिंदगी खतरे